नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। शनिवार को पार्टी के बड़े नेता इसी मुद्दे पर सड़कों पर उतरे। बीजेपी नेताओं ने एकात्म परिसर से पैदल मार्च किया और राजभवन तक पहुंचे। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। इधर चुनावी मौसम से पहले आरक्षण के मुद्दों पर दोनों ही पार्टियों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सियासी लड़ाई अब सड़कों तक पहुंच गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सूबे की कांग्रेस सरकार को घेरने के मकसद से शनिवार को सड़कों पर उतरने का इरादा किया। बीजेपी के सभी दिग्गज नेता राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी नेताओं ने आदिवासियों के आरक्षण कम होने का विरोध जताया। बीजेपी इसे सूबे में आया संवैधानिक संकट बता रही है। बीजेपी कह रही है इसके चलते तमाम नियुक्तियां रद्द हो रही हैं या स्थगित। आरक्षण के कारण में सारी नियुक्तियां रद्द हो रही है और स्थगित हो रही है। एक प्रकार से संवैधानिक संकट की स्थिति प्रदेश में आ गई है। हमारे खास करके जो युवा जिनको नौकरी मिलनी है उनके लिए ये घातक साबित हो रहा है। मुख्य रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न किसी बात की चिंता कर रही है, न उसका निराकरण करा रही है और उसका खामियाजा हमारे युवा साथी भुगत रहे हैं। निश्चित रूप से संवैधानिक संकट की स्थिति जब प्रदेश में आए तो एक बड़ी नुकसान प्रदेश में होने की जो संभावना है और जो दिखाई दे रही है, सारी भर्तियां जो रुक गई है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए हम लोग को सबको चिंता करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस आदिवासी आरक्षण कम होने के लिए बीजेपी की तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार बता रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि आदिवासियों का आरक्षण कम होने के लिए बीजेपी की तत्कालीन सरकार गुनहगार है, जो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और आगे भी दूसरे वैकल्पिक वैधानिक मार्ग तलाशे जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी को अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश में यदि आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है तो उसके लिए गुनाहगार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। अरे जब कुछ करना था उस समय तो इनकी राज्य सरकार जानबूझ के आदिवासियों के आरक्षण को कम करने के उद्देश्य से कोर्ट के समक्ष दलीलें नहीं प्रस्तुत की। यहाँ तक कि जो कमेटियाँ बनाई गई थी, नंदकी राम कमेटी और चीफ सेक्रेटरी कमेटी, उस कमेटी के बारे में भी कोर्ट के समक्ष इन्होंने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया, जिसके कारण कोर्ट ने 58% के आरक्षण को 50% कर दिया। कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, अन्य वैकल्पिक संवैधानिक मार्ग तलाशे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए अवसरवादिता कर रही है। इनको तो आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में अब से पहले कुल 58% आरक्षण लागू था। इसमें एसटी 32%, एससी 12% और ओबीसी को 14% आरक्षण था। लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस आदेश का बड़ा असर हुआ। एसटी वर्ग का आरक्षण 32 से घटकर 20% रह गया, जिसके बाद से ही आदिवासी आरक्षण का मुद्दा अब सियासी मुद्दा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जब से कोर्ट का फैसला आया है तब से ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का अपना ही तर्क है, कांग्रेस का अपना ही तर्क है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की मंशा ही नहीं थी, बीजेपी ने सही तरीके से सही तथ्यों को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। और वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि आदिवासियों को आरक्षण कांग्रेस की वजह से नहीं मिल पाया, कांग्रेस की उदासीनता की वजह से नहीं मिल पाया है। और इसी कड़ी में आज जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने पैदल मार्च किया है, राजभवन तक पैदल मार्च किया है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और उस पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि घड़ियाली आंसू बीजेपी बहा रही है आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर। और कोर्ट ने यह तर्क दिया था जब फैसला आया कोर्ट का 58% आरक्षण को कैंसिल किया था, तो कोर्ट का यही कहना था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने तत्कालीन रमन सरकार के आदेश को असंवैधानिक बताया था।
और जब से कोर्ट का फैसला आया है तब से ही आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासत प्रदेश में देखने को मिल रही है और आदिवासी भी इस पर मुखर हुए हैं। आदिवासियों ने भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था, अपनी मांगें रखी थीं। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में और चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में हैं और आदिवासी चाहता है कि उसे आरक्षण मिल जाए। देखने वाली बात होगी कि क्या इस मुद्दे पर किस तरीके से दोनों ही पार्टियां अपना रुख अपनाती हैं। तो ज्यादा चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, निश्चित तौर पर सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है। काफी पुराना ये मसला है। कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने कह दिया यह असंवैधानिक है, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वहीं बीजेपी सड़कों पर है आरक्षण को लेकर। तो आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। आरक्षण पर राजभवन तक पैदल मार्च बीजेपी ने किया। बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है और कोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया था और उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। अवधेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुमित। देखिए, दरअसल सियासत का मुद्दा इन दिनों आरक्षण बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी की दलील है कि 2012 में जिस तरह से जो बीजेपी की सरकार ने इसे पास किया, 2022 तक जब कोर्ट में सस्टेन किया, तो इसके बाद अब बीजेपी सीधे सरकार को जिम्मेदार बता रही है कि 2018 से लेकर 2022 तक जिस तरह से 4 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में ठीक से डिफेंड नहीं किया। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि बड़े बड़े वकील अन्य मामलों में तो सरकार की ओर से लगाए गए, लेकिन आरक्षण जैसे संवेदनशील मामलों पे जो है वो सरकार बड़े वकीलों का सहारा नहीं ले सकी, इसलिए जो है वहाँ कोर्ट में जो पूरा मामला नहीं टिक सका। अब पूरी जो जिम्मेदारी सरकार को ठहराते हुए बीजेपी अब हमलावर है। पहले उन्होंने चक्का जाम भी किया था, जिस तरह से 8 अक्टूबर को ऐलान किया था कि 3 संभाग में चक्का जाम किया जाएगा। वो चक्का जाम की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाई थी। और आज राजभवन मार्च किया गया है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र के सांसद हो, विधायक हो, चाहे अन्य नेता हो, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। राजभवन में जाके राज्यपाल से मुलाकात वो कर रहे हैं और दरअसल कुल मिला के ये उनकी मांग यही है कि आरक्षण पे जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक हालांकि मामला जा चुका है, लेकिन इस पे जो जिम्मेदार है वो राज्य सरकार है, इसलिए आरक्षण वापस लेने की मांग को लेकर लगातार जो ये आंदोलन है ये जारी है। सुमित, सबसे बड़ी बात ये है कि ये केवल राजभवन मार्च पे ही नहीं टिकना है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के जो आदिवासी नेता है, आदिवासी विधायक है, उनके घरों का भी जो घेराव है वो बीजेपी के जो लोग हैं वो करेंगे, जो उसकी तस्वीर जो है आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल अवधेश, एक बात और ये भी है कि जब भी कोर्ट या कचहरी का मामला होता है ये बहुत ही पेचीदा हो जाता है और खास तौर से बात अगर आरक्षण की हो और आरक्षण में संविधान के नियमों की बात हो तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है। और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में जब आरक्षण के मुद्दे की बात होती है तो हमें नजर आता है कि जो सियासतदान होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो अपना नफा नुकसान इसमें देखते हैं और सियासी फायदा उठाने की कोशिश इसमें लगातार करते हैं। अवधेश, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जिस तरह से ये सियासत इसमें उबल रही है, आरक्षण की आंच लगातार छत्तीसगढ़ में सुलग रही है। बीजेपी इस मामले को अब पूरी तरह से भुनाना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि उनकी सरकार में 10 सालों तक छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को 32% आरक्षण का लाभ मिला, लेकिन ये सरकार आरक्षण को ठीक से डिफेंड नहीं कर पाई, इसलिए उनका जो आरक्षण है वो घट के 20% हो गया। तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार को ठहरा रही है और यही वजह है कि सरकार के खिलाफ जो है वो धरातल पे उतर आई है और लगातार जो है आंदोलन इनका जारी है। आज राजभवन मूव किया जा रहा है। राजभवन मूव के बाद जो है अब फिर से ये विधायकों के निवास का घेराव करेंगे और उसके बाद भी आगामी दिनों में आंदोलन करेंगे। तो ये बताती है कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से बीजेपी सक्रिय दिखाई पड़ रही है, एक्टिव दिखाई पड़ रही है, उसी की तस्वीर है कि लगातार जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि इस तरह से बीजेपी राजभवन मार्च कर रही है। चलिए ठीक है, और अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेता शशि भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बीजेपी के इस पैदल मार्च पर? कहीं से भी आए हो, तुम 40 में निकले हो ऑफिस में और तुम
6 मतलब 5 बजे तक 20 मिनट में तुम यहाँ से 10। उसके बाद ये चाहते हैं कि मार्च करके जनता के रहनुमा बनने का ढोंग रच रहे हैं। जब 2005 में जी तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र प्रदेश को लिखा, तो उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए 2012 का समय उनको मुनासिब लगा। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि 2005 से 2012 तक उनने जो गैप रखा, आदिवासियों को उसमें नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? 2005 के बाद जब आदिवासियों का बहुत बड़ा आंदोलन बार बार होता रहा, तो 2012 में आदिवासी प्रतिनिधियों के दबाव में आकर डॉक्टर रमन सिंह ने ये आरक्षण को आनन फानन में लागू कर दिया। इस बीच में कई विधानसभा हुए। क्या विधानसभा के अंदर इस बात को लाके डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी? क्या आम राय बनाने की जरूरत नहीं थी? क्या विशेषज्ञों से जांच करने, सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं थी? तो आनन फानन में जस्ट लाइक लॉकडाउन उसने लागू कर दिया, और जिस टाइम लॉकडाउन में तबाह कर दिया था, उसी तर्ज में पूरे आदिवासी समाज को तबाह कर दे रहा है। इसके संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री रमन सिंह जी हैं। ये बात उनको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। शशि जी, अब सवाल ये उठता है कि चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया इस मसले को लेकर। अब सवाल ये उठते हैं कि आपकी सरकार ने क्या किया पिछले 4 सालों में? मैं स्पष्ट रूप से बात कह देना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह साहब ने अगर ताली बजवाया उस समय ताली बजवाया, तो गाली खाने के भी हकदार हैं। और हमारी सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा काम किया। उसमें स्पष्ट रूप से उनने हमारे प्रदेश के मुखिया जी ये कहा है कि क्वांटिफाइबल डाटा को भी कलेक्ट करेंगे, और जो भी वाजिब जवाब हो सकता है वो वाजिब जवाब देंगे। और 3 वरिष्ठ वकीलों को रखा है, और निश्चित रूप से सही निर्णय मिलेगा। और उन्हें तो यहाँ तक स्पष्ट रूप से कहा है, चाहे निर्णय किसी भी तरह का कोई भी बात आता है, लेकिन जनता के हित के लिए हमारे पूरे आदिवासी जनता को 32% है, मतलब 32% से एक कम नहीं होगा, आरक्षण होके रहेगा। जनता के हित में अच्छा काम होगा। ये एक कृत संकल्पित है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए ठीक है शशि जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे सहयोगी अवधेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, टेक्निकली आपसे समझना चाहूंगा मैं कि क्या ये संभव है, अब जब कोर्ट ने ये कह दिया है कि 58% आरक्षण असंवैधानिक है, तो क्या लगता है आपको अब कांग्रेस के पास रास्ते क्या है? किस तरीके से कांग्रेस अपना पक्ष अब रख सकती है अदालत में? बिल्कुल, देखिए सरकार ने ये तय किया है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बाकायदा 3 बड़े वकीलों का पैनल भी सरकार ने तय किया है, जिसमें कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं कि वो सरकार का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। लेकिन सुमित, सबसे बड़ी बात यही है कि 10 सालों तक चली जिरह के बाद जब हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस फैसले को पलट दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अन्य जो बीजेपी की ओर से चाहे कांग्रेस की ओर से, दोनों आदिवासी हितैषी होने का दावा करते हैं, और वे कहते हैं कि अन्य राज्यों का भी उदाहरण दिया जाता है कि कई ऐसे राज्य हैं देश में जहां पे 50% से अधिक आरक्षण है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में 58% अगर आरक्षण मिल रहा है तो ये असंवैधानिक नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। और संभवतः यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने पर उतरी हुई है कि बीजेपी का सीधा आरोप यही है कि सरकार की कमियों की वजह से आज आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है। स्थानीय भर्तियों में जिस तरह से आरक्षण के नए नियम लागू कर दिए गए हैं, नए नियम के तहत जो पहले 32% आरक्षण मिलता था उसे घटा के 20% कर दिया गया। जो 2012 से पहले की तस्वीर थी वो तस्वीर फिर से एक बार धरातल पर उतर गई है। तो इसलिए स्थानीय भर्ती में जो आरक्षण का लाभ इन्हें मिलता था वो मिल नहीं पा रहा है, और यही वजह है कि सियासत लगातार परवान चढ़ रही है। दरअसल सुमित, समझना इस बात को भी होगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में यह माना जाता है कि आदिवासी ही सत्ता की चाबी, कहा जाता है कि अगर
आप आदिवासी क्षेत्रों में चाहे सरगुजा के 14 सीट हो या फिर बस्तर के 12 सीट हो, इन सीटों पे अगर आप काबिज होते हैं, इन क्षेत्रों में आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो स्वाभाविक जो है आप सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर है, लेकिन सरकार भी डिफेंड कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है, जिसपे वकीलों का पैनल भी तैयार कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट की जो राय होगी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, उसके बाद ही इस पूरे आरक्षण के मसले का, आरक्षण का जो भविष्य है वो टिका हुआ है। लेकिन ये इतना जरूर है कि इस फैसले से पहले प्रदेश में जो सियासत है वो अभी और भी गरमाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश, मैं लौटूंगा आपके पास। शशि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, माना कि रमन सरकार ने ठोस तरीके से तथ्यों को नहीं रखा और हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया। अब चुनौतियां आपके सामने भी होंगी कि आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो किस तरीके से इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए? क्या कुछ खास तैयारी कांग्रेस की इस बार? आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 17 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसमें ये तय कर लेंगे और फाइनल भी कर लेंगे कि उसपे हम लोग किस तर्ज में लड़ सकते हैं, और जो डाटा आवश्यक हो रहा है वो डाटा कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट में सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, ठीक है शशि जी, उम्मीद है कि आदिवासी जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीदें पूरी हों। बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए अवधेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। आदिवासियों का क्या कुछ रुख है इस पर? हमने देखा था कुछ दिन पहले ही आदिवासी सड़कों पर आए थे, उनका कहना है कि उनके साथ छल हुआ है। बिल्कुल, देखिए, अगर आरक्षण में सीधे तौर पे 12% की कैंची चलेगी तो स्वाभाविक है आदिवासी समाज आक्रोशित होगा। जो बीते 10 सालों से 32% आरक्षण जो आदिवासी समाज ले रहा है, तो उसे अचानक कह दिया गया कि अब फिर से पुरानी स्थिति में, मतलब 2012 से पहले की स्थिति में आप आ जाएंगे, आपको महज 20% आरक्षण मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी समाज उद्वेलित होगा। और उसकी तस्वीर भी देखने को मिली कि बीते दिनों जब सर्व आदिवासी समाज के साथ सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जब बातचीत हुई, तो उसमें सरकार के प्रतिनिधियों को कई तरह से आदिवासी समाज के नेता है उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, अब उन्हें नाराजगी भी झेलनी पड़ी। ये भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाया। तो कुल मिला के कि आरक्षण में कमी होने के बाद अब सरकार ये डिफेंड कर रही है सुमित कि हम हेडकाउंट के जरिए, हम क्वांटिफाइड डेटा को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। न केवल आदिवासियों का आरक्षण, बल्कि सरकार ने वादा किया था कि 27% ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाएगा। अब 27% के लिए हेडकाउंट जो किया जा रहा है, तो उस हेडकाउंट में ये दलील दी जाएगी कि कितना जो आबादी के आधार पर जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण है उसे लागू किया जाए। और न केवल 27% ओबीसी बल्कि 10% जो स्वर्ण जो है उन्हें भी, जो गरीब स्वर्ण है उन्हें भी जो आरक्षण मिलना है। तो ऐसे में आरक्षण की तमाम डेटा को लेकर जो है वो सरकार जो है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिरह के बाद इस पर निर्णय होगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि इस पूरे मामले पे सियासत लगातार गरमा रही है। बीजेपी पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार बताते हुए लगातार एक के बाद एक आंदोलन कर रही है, चाहे वो चक्का जाम हो या फिर राजभवन मार्च हो या फिर विधायकों, आदिवासी विधायकों के, कांग्रेस के जो विधायक है उनके निवास का घेराव है। आज ही ऐलान किया गया कि उनके निवास का घेराव किया जाएगा। तो बीजेपी इस पूरे मामले पे फ्रंट फुट पे आके आदिवासियों के हितैषी बताते हुए सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है। लेकिन सरकार की ओर से भी लगातार इस पर डिफेंड किया जा रहा है। जी सुमित। बिल्कुल, और सरकार के सामने भी चुनौतियां अब होंगी अवधेश, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने हैं और जल्द से जल्द आदिवासियों को भी जवाब उनको देना है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।